रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। खरवंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर में। जिस तरीके से आज तैयारी चल रही है, कल ब्लैकआउट घोषित किया जाना है, लोगों को युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी दी जानी है। क्या आपको लगता है कि देश में इससे पहले भी ब्लैकआउट हुए हैं और होते ब्लैकआउट में होता क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त व्यापार संघ के निर्वाचित नवीन गुप्ता जी हैं और दिग्गज व्यापारी नेता, वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं मुकुल सिंघल जी। आप दोनों के विचार हमारे मेरठ के जनमानस के लिए एक दिन पहले बहुत सार्थक होंगे। जी बताइए। देखिए विभूति जी, इस ब्लैकआउट की कल मार्क डील की बात की जा रही है और सरकार ने 7 तारीख घोषित की है कि हिंदुस्तान में मार्क डील किया जाएगा। मार्क डील का मतलब ब्लैकआउट किया जाएगा, रात्रि में बिल्कुल अंधेरा किया जाएगा। अंधेरा करने का मतलब ये है कि ताकि दुश्मन देश के अगर हमारे देश पर कोई हमला करते हैं, उनके जो लड़ाकू हवाई जहाज़ हैं वो अगर हमले पर आते हैं और हमला करते हैं तो रोशनी होती है, रोशनी से उनको ये आभास हो जाता है कि यहाँ पर ये आबादी है या कोई सरकारी विभाग हो सकता है, कोई सरकारी बिल्डिंग हो सकती है। उस पर वह हमला करने के लिए, उस हमले को रोक के लिए रोशनी की उनकी ज़रूरत होती है। और हमला रोकें कैसे? वहाँ इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है। तो कल पूरे देश में उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। भारत सरकार ने हमले पर से बचने के लिए, हमले में हमारा नुकसान ना हो, लोगों को जागरूक करने के लिए मार्क डील का ये आयोजन किया है। तो हमें याद है 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, 1969 में भारत का चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हमें याद है तब कि उस समय भी ब्लैकआउट होता था। जब तो संसाधन कम थे, ब्लैकआउट उस समय भी होता था, सायरन बजता था, समय होता था और उस समय सायरन बजते ही सारे घरों की बत्तियां ऑफ हो जाती थी। लोगों ने अपनी खिड़की दरवाज़ों पर काले पर्दे या काले कागज़ चिपका लिए थे जिससे बाहर रोशनी ना जाए और वो आसमान में कोई रोशनी ना दिखाई दे। ये मार्क डील एक ब्लैकआउट का एक करने का कारण होता है। मुकुल सिंघल जी, क्या आपके अनुभव बताते हैं कि आपने जो महसूस किया, जब आपकी उम्र कितनी रही होगी जब 71 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और क्या आपने महसूस किया घर में कैसे सायरन बजने के बाद कैसे अफरा तफरी होती थी, कैसे लाइट बंद होता था, कैसे पर्दे लगाए जाते थे? विभूति जी, चूँकि मेरठ एक हिंदुस्तान की नंबर 2 सबसे बड़ी छावनी है। अम्बाला कैंट के बाद मेरठ छावनी सबसे बड़ी छावनी है। आज भी मेरठ कैंट देश की सबसे बड़ी छावनियों में आता है। तो मेरठ में सावधानी ज़्यादा बरती जाती थी। कुछ दूसरे समुदाय से भी लोग थे तो वो गुब्बारे रोशनी वाले उड़ाकर उन पर भी अंकुश लगाया जाता था। और मुझे तो ये भी याद है कि मोहल्लों में बंकर भी बनाए गए, गड्ढे भी खोदे गए थे कि अगर कोई हमला होता है तो उन बंकरों में आप चले जाएं, गड्ढों में, जिससे आप अपनी जान बचा सकें। और अगर कोई बीमार हो जाता था, मुझे याद है रात को डॉक्टर को ढूंढने के लिए भी जाना पड़ता था, अंधेरों में जाना पड़ता था। टोटल ब्लैकआउट होता था पूरे शहर में। और घरों में बल्ब तो बहुत बड़ी बात है, मोमबत्ती भी जलाने का आदेश नहीं था। क्योंकि मेरठ मैंने बताया कि बहुत बड़ी छावनी है सेना की, तो दुश्मन देश की निगाह में मेरठ छावनी हमेशा से रहती आई है। और कल भी जो मार्क ड्रिल होने जा रहा है उसमें मेरठ छावनी का विशेष महत्व रहेगा। अतः हम सब लोगों को सावधानी पूर्वक उस मार्क ड्रिल को पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।